हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जॉइनिंग लेटर्स आने चालू हो गए हैं एनवीएस के, और जो आज का वीडियो है वो डेडिकेटेड है जो आपके जॉइनिंग लेटर के साथ फॉर्मेट्स आए हैं ना, उसको लेकर कि कैसे वो फॉर्म्स फिल करने हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। ठीक है। सो जब मुझे जॉइनिंग लेटर मिला मेरा, तो व्हाट आई डिड हुआ, सबसे पहले मैंने जो उसका जो फर्स्ट वाला पेज है आपका एक्सेप्टेंस ऑफर वाला, वो वाला मैंने अपने हाथ से लिख के, मतलब हैंड रिटन, मैंने अपने जो स्कूल का मेल है वहाँ पर मैंने उसको मेल कर दिया था। जो आपका ये वाला फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, ये वाला, ये मैंने वहाँ पे मेल कर दिया। लेकिन ये मैंने जो था हाथ से लिख के मेल किया था, बिकॉज उस टाइम तक मैंने ये निकलवाया नहीं था। सो ये मैंने हैंड रिटन किया था, हाथ से पूरा फॉर्मेट लिखा और फिर मैंने ये मेल कर दिया। सो इस एक्सेप्टेंस ऑफर में आपको फिल क्या क्या करना है, इसमें आपको आपका नाम फिल करना है, आपका फादर का नाम फिल करना है, आपकी पोस्ट, आप कौन से जेएनवी में पोस्टेड हुए हैं वो जेएनवी कौन से स्टेट में है, और उसके बाद आपको लेटर नंबर लिखना है। अब लेटर नंबर हर एक रीजन का ना थोड़ा अलग अलग है। जैसे मेरे वाले रीजन का जो लेटर नंबर है वो छोटा है, और वो मिलेगा कहाँ, वो यहाँ मिलेगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लेटर नंबर है। कुछ रीजन्स में इस लेटर नंबर के साथ रोल नंबर भी आ रहा है, तो ये वाला आपका लेटर नंबर है। ठीक है, तो इस वाले जो फॉर्मेट में आपको ये भरना है। उसके बाद आपको लेटर की डेट डालनी है, और नीचे अपने साइन करने हैं अपना नाम और अपना एड्रेस और रोल नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस है ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें आपको सिर्फ ये फिल करना है। इसके बाद इसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपने देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 कॉपीज़ में लेके जाना है। ठीक है, 3 कॉपीज़ में केवल और केवल ट्रिप्लिकेट में वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है। या तो आप फॉर्म फिल करके उसकी 3 फोटोकॉपीज़ करवा लीजिए, 3 सेट बनवा लीजिए, या आप अपने हाथ से ही उसको फिल कर लीजिए। आप हाथ से फिल करेंगे तो उसमें ना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी है, जिसमें आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, उसकी स्टैंप लगवानी है। तो वो वाला ऐसा हो जाएगा कि आपको, अगर आप अपने हाथ से भरेंगे तो हाथ से भरने में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि आपको उसकी स्टैम्प बार बार लगवानी पड़ेगी। इसलिए आप चाहें तो आप एक ही फॉर्म भर दीजिए और उसकी 3 कॉपीज़ बनवा लीजिए, यानी ज़ेरॉक्स करवा लीजिए उसका। सो अटेस्टेशन फॉर्म अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट पेज पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ है नेम इन फुल ब्लॉक्स, यानी कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। कोई सा भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, नो इश्यूज़। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है, फिर आपको अपना होम एड्रेस भरना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पेज पे इतना ही है। सेकंड वाले पेज पे आपको फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसमें आपको ये बताना है कि आप कब से लेके कब तक कहाँ कहाँ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जब आपने 21 साल की एज अटेन कर ली है उसके बाद आप कहाँ कहाँ रहे हैं। ओके, और जहाँ भी आपने मतलब 1 साल से ज़्यादा का टाइम बिताया है पिछले 5 सालों में, वो आपको वहाँ पे लिखना है। 5th कॉलम में आपको अपने फादर का नेम लिखना है, मदर का नेम लिखना है, भाई का, सिस्टर का, हस्बैंड का नेम लिखना है, उनकी नेशनैलिटी लिखनी है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, और उनके एड्रेसेस, प्रेजेंट और पोस्टल एड्रेस। ठीक है, इतना ही है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड पेज पे आपको नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें लिखनी है। फोर्थ पेज पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आपने 10th से लेके उसके बाद जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन है वो कहाँ से करी, एंटरिंग का डेट, लीविंग का डेट। जैसे मुझे मेरा कॉलेज का डेट्स नहीं पता है एग्जैक्ट, तो उसमें मैंने ईयर लिख दिया है। ठीक है, एग्ज़ाम, और आपने जब आप वहाँ से निकले हैं तो कौन सा एग्ज़ाम पास करके निकले हैं, और परसेंटेज, 10th 12th BA BCom BEd, ये सब चीज़ें। 11th वाले में आपको ये लिखना है, 11A वाले में, कि आप अगर कहीं जॉब किए हैं तो कहाँ किए हैं, कब से कब तक किए हैं, नेचर क्या था एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, मतलब परमानेंट था या प्रोबेशन पे था, कैसा था, आपका डेजिग्नेशन क्या था, और आपको आपका ग्रेड पे क्या था। 11 वाले में आपको ये लिखना है कि नोटिस पीरियड से आप निकले हैं। 12 वाले में सारे नो ही करने हैं, अगर आपका कोई केस नहीं चल रहा है तो वो सारे नो ही हैं। उसके बाद आपको 13 में अपने आसपास के जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनका नाम लिखना है, और उनका एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो उनका डेजिग्नेशन है वो लिखना है।
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स में बहुत सारे आपको ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शंस हैं। उनमें से आप किसी का भी सिग्नेचर और स्टैंप ले लीजिए। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पेजेस का ये अटेस्टेशन फॉर्म है। ये आप फिल करके इसकी ज़ेरॉक्स करा लीजिए या फिर आप इसको 3 कॉपीज़ में बनवा लीजिए, ठीक है। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। इसके बाद आपका आता है एक OBC सर्टिफिकेट का फॉर्म भी आया हुआ है इसमें, और EWS सर्टिफिकेट का फॉर्म भी आया हुआ है। तो मेरा जैसे OBC है, तो मैंने क्या करा कि मेरे पास जो पुराना वाला मेरा सर्टिफिकेट था, मैं वो लेके तहसील चली गई और मैंने उनसे कहा कि सर ये मेरा पुराना सर्टिफिकेट है, आप मुझे प्लीज़ वो सर्टिफिकेट इस पे मोहर मार के जो हमारा फॉर्मेट आया हुआ है इस पे दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने बस नीचे यहाँ पे उस फॉर्म की जो आवेदन संख्या थी वो लिखी और जारी किया गया, जिस पे मतलब जो उसकी मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख के और डेट लिख के साइन कर दिया। सो ये वाला जो फॉर्म है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि EWS वाला अपना जो प्रॉपर फॉर्मेट वाला जो है, जो उनका बना हुआ है, वो लेके जाएं। और जो आपका इंटरव्यू लेटर के साथ ज्वाइनिंग लेटर के साथ जो आपका ये फॉर्मेट आया हुआ है उसे लेके जाएं और उनसे कहें कि सर हमारा ये ऑलरेडी जारी है, आप प्लीज़ हमें बस ये मोहर मार के दे दीजिए। जैसे मुझे मोहर मारी हुई है, ये देखिए आप, दिख रही होगी आपको, डेट के साथ मोहर मार दी है और साइन है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करा उन्होंने, ये पूरा भरा, हमारा जो बना हुआ है ना, ये हाथ से लिख के वो भर रहे हैं, मोहर मार के दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में आपके 3 पेजेस हैं। 3 पेजेस में आपको अपना फिल करके ले जाना है। फिल करके ले जाने के बाद एक तो आपका साइन होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा आपका साइन, आपके अंगूठे और फिंगर्स के निशान जो है वो लगवाए जाएंगे, और एक साइन होगा आपका यहाँ पर। ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में कि आई एम मैरिड वाली, ठीक है। तो वो वाला सिंगल पेज डिक्लेरेशन है, नाम भरना है, नाम के साथ अपनी पोस्ट लिखनी है। एक डिक्लेरेशन है आपका होम एड्रेस, पूरा का पूरा होम एड्रेस लिखना है, होम एड्रेस के साथ अपने साइन करने हैं। फिर है ओथ ऑफ एलिजेंस वाली, उसमें आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है और नाम के साथ साइन करने हैं। डिटेल्स ऑफ फैमिली में जो है डिटेल्स ऐसे लिखनी है, जैसे भाई आपने लिखा, ऊपर लिखा आपने अपना नाम, फिर अपना पोस्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ऑफिस से ही मिलेगा, ठीक है। फिर नेम ऑफ मेंबर्स लिखने हैं, जैसे आपने XYZ लिखा, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी। रिलेशनशिप विद ऑफिसर का मतलब है कि अगर आपने अपने फादर का नाम लिखा है तो आप वहाँ लिखेंगे फादर, मदर का नाम लिखा है तो आप लिखेंगे मदर, सिस्टर का नाम अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप क्या लिखेंगे सिस्टर, बेटा है तो सन, डॉटर, इस तरीके से। वेदर फुली डिपेंडेंट, ठीक है, येस और नो करेंगे कि क्या वो आप पे डिपेंडेंट, क्या वो आप पे आश्रित है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कि अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग में कुछ नहीं करना है, ऊपर अपनी चीज़ें डिटेल्स भरनी है और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक। तो ये तो सारे फॉर्म्स हैं जो आपके आए हुए हैं। केवल अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको 3 कॉपीज़ में लेके जाना है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सारे सर्टिफिकेट्स फोटोकॉपी का एक सेट लेके जाना है, और वो सेल्फ अटेस्टेड है, वो किसी से अटेस्ट नहीं कराने हैं। सेफ एंड के लिए आप 2 कॉपीज़ ले जाइए, लेकिन उसमें एक ही मैंशनड है। उसके बाद अगर आप किसी जॉब से रिलीव हो रहे हैं तो उस जॉब का रिलीविंग लेटर लेके जाना है, ओरिजिनल में भी और वैसे भी। सो OBC और EWS का ये सिस्टम है कि आप आपका जो बना हुआ है उसको लेके जाइए, अपना इंटरव्यू लेटर लेके जाइए, और इसके साथ जो फॉर्मेट आया है वो लेके जाइए, और आप उनसे ये कहिए कि सर आप हमें इस पर मोहर मार के दे दीजिए, हमारा ये ऑलरेडी बना हुआ है इस पर, क्योंकि हमें ये वाला दिखाना है। सो ये थे सारे फॉर्म्स। इसके बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी देनी होगी। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कुछ नहीं होता है, एक एप्लीकेशन होती है। वो ऐसे होती है कि मतलब टू द प्रिंसिपल कंसर्न्ड कि आपके लेटर नंबर इतना से ये मुझे कहा गया था कि मुझे 10 जुलाई से पहले, या जो भी आपको डेट मेंशन है, मुझे यहाँ पर आके इस स्कूल में आके ज्वाइन करना है। सो आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी, ये वहीं पर ही बनेगी आपकी। दूसरी चीज़ ये थी कि एक एफिडेविट वाली बात। तो एफिडेविट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जैसे आपका ओथ ऑफ एलिजेंस वाला है ना, उसी तरीके का एक फॉर्मेट पे आप लिखिए कि मतलब मैं और या आई अपना नाम, ठीक है, आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट कि मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस नहीं चल रहा है। नीचे अपने साइन करिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपनी डेजिग्नेशन लिखिएगा, और बस इतना ही, इससे अलग कुछ नहीं। सो ये थे सारे के सारे फॉर्मेट्स, मैंने बता दिया आपको कैसे फिल करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।